तो कनाडा में कहते हैं अच्छा माल मिलता है यार। ये देखो $528 लगा लेना, कितने रुपए, इतने की साइकिल। ये मैंने जस्ट अभी स्टैंड से उतारी, ठीक है, और उतारती भाई पहिया निकल गया इसका। अब तुम कहोगे ये लगाया नहीं था, नहीं लगाया था, भाई सबके पहिए लगे पड़े हैं, जितनी साइकिल हैं सबके पहिए लगे पड़े हैं। ये पहिया यहाँ से ना टूटा है, इसका इसका लोहा यहाँ से टूट गया। शुक्र है मैं बच गया, पता नहीं किसे कंप्लेन करूँ किसे नहीं। पर ये अगर मान लो अगर मैं चलाता और चलाते टाइम में टायर निकलता तो कितना बुरा होता। ब्रांड देख लो कौन सा है, भगवान जाने। अभी दूसरी साइकिल उतारी यहाँ पे, इस साइकिल का यार स्टैंड ही ख़राब हो रखा है। ये क्या चीज़ पड़ी हुई है यार वॉलमार्ट में। और यहाँ पर निशान लगा हुआ है, पता नहीं पेंट का निशान है, डेफिनेटली पेंट का निशान है, हट तो रहा नहीं है। भगवान जाने यार क्या चीज़ रखी हुई है, और फिर इतना इतना चार्ज करते हैं साइकिलों के लिए। तो गाइस आज मैं वॉलमार्ट गया था, वॉलमार्ट बोर्डवॉक मॉल, किचनर ओंटारियो, कनाडा में। और आज की तारीख है 20 मार्च 2023। टाइम हो रहा है अराउंड 11:15 रात के। तो मैं अराउंड शाम के 8 बजे मैं वॉलमार्ट गया था, साइकिल वाइकिल देख रहा था, इलेक्ट्रिक बाइसिकल लेने गया था बेसिकली। बट वहाँ पे होता है कि मुझे इलेक्ट्रिक बाइसिकल नहीं मिलती, तो मैं नॉर्मल बाइसिकल देखता हूँ। नॉर्मल बाइसिकल देखते देखते एक बाइसिकल उतारी तो उसका टायर ही निकल गया। वो टायर एकदम नीचे गिरा, हो सकता है मुझे एक्चुअली लगा, मुझे, मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा, मुझे उंगली पे कट लग गया मेरे। तो एकदम गिरा नीचे, और मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, हो सकता है मुझे और इंजरी हो जाती, हो सकता है मैंने मुंह के बड़े पास से गया तो हो सकता है थोड़ा और लग जाता। मुझे डिस्क लगा हुआ था उसमें, डिस्क ब्रेक वाली साइकिल, और वो अराउंड $500 की साइकिल थी वो। तो मैंने कहा यार ये क्या है। फिर मैंने दूसरी साइकिल उठाई तो उसका ब्रेक टूट रखा और स्टैंड टूट रखा है, मतलब वो टूटी हुई साइकिल उन्होंने वहाँ डाली हुई है। अब मैंने कहा यार तुमने अगर वो सेल्फ सर्व जैसा आइटम बना रखा है, तुम वो बंदा निकालते हुए अगर उसे हिट होगी, अगर उसे चोट लगी तो बंदा क्या करेगा वो। मतलब यहाँ पे तो यार हम स्टूडेंट्स, यार अब तो मैं वर्क परमिट पे हूँ, अगर अभी मेरा वर्क परमिट, मतलब अभी मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस का वो करवाया नहीं है। बट अगर मुझे इंजरी हो जाती मैं क्या करता यार, कौन कहाँ फट्टी बंधाता फिरता है, एक न्यू कमर के लिए तो मुश्किल होता है ना ये चीज़। चलो ठीक है, मैं गया वहाँ पे सेल्फ चेकआउट के पास। सेल्फ चेकआउट पे मैं गया कि एक साइकिल लेके, मुझे बेसिकली एक साइकिल पसंद आई, क्योंकि भाई मुझे ऊबर ईट्स करनी है साइकिल पे। मैं चाहता हूँ कि साइकिल पे थोड़ी और इनकम बने, और थोड़ा कन्वीनियंट भी रहता है अगर आपको आसपास जाना है, आप बस में नहीं जा सकते हमेशा आसपास। तो ठीक है, मैंने साइकिल ली, सेल्फ चेकआउट पे गया तो मैंने साइकिल के साथ साथ और एसेसरीज लगी, जैसे सीट की गद्दी और आई गेस हेलमेट, और एक और चीज़ थी। तो मैंने पूछा यार, क्योंकि भाई ऐसे ऐसे रखे हुए आइटम निकल रहा है और उसमें से चीज़ें टूट रही हैं, तो मैंने कहा यार बाद में चलते चलते ना टूट जाए। मैंने पहले पूछा यार वारंटी क्या है इस चीज़ की। तो बंदे ने कहा कि वारंटी के कार्ड में लिखा हुआ है ये वारंटी है। मैंने कहा अच्छा कुछ ऐसी पॉलिसी भी है आप पे रिटर्न की, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप रिटर्न कर सकते हो। क्योंकि मैं उस समय वेबसाइट पे देख रहा था कुछ कुछ चीज़ों पे 30 डेज़, कुछ कुछ चीज़ों में 90 डेज़। तो कहते, तो एक मैम खड़ी थी वहाँ पे, कहते हैं 90 डेज़ रिटर्न पॉलिसी होती है इसकी। तो ठीक है, वो तब हम इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, हम ठीक है हमारी कोई बात नहीं, चलो ले ली। फिर मैंने कहा ये जो बाकी इक्विपमेंट हैं, मान लो मुझे साइकिल नहीं अच्छी लगती है 2-3 दिन में, और मैं रिटर्न करता हूँ, मैं ड्यू टू एनी रीज़न, क्या पता शॉकर निकलने वाला हो, कुछ भी निकलने, क्योंकि मुझे लगा था यार शायद क्वालिटी ठीक नहीं है यहाँ पे। तो फिर मुझे मेरे इक्विपमेंट्स भी उसके लिए नहीं है, तो मैंने कहा क्या इक्विपमेंट्स की रिटर्न पॉलिसी है। तो वो एक एसोसिएट को बुलाती है, तो वो एसोसिएट इंडियन होता है। तो उसने मुझे देख के कहा कि हाँ आपको ये अनयूज लाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं अनयूज कैसे ला सकता हूँ, आई एम रियली सॉरी बट अनयूज कैसे ला सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को उसमें लिखा हुआ है 90 डेज़ रिटर्न पॉलिसी, तो रखे रखे तो रिटर्न करूँगा नहीं मैं। उसे चलाऊंगा, पहनूंगा, और मुझे नहीं फिट होगा तो मैं रिटर्न करूँगा। दिस इज़ व्हाट कंपनी स्टेट्स, अगर मैं ठीक हूँ तो कहता है यार ये लोग ऐसे होते हैं, उसने लिटरली हिंदी में बोला, उसने उसने कहा ये ऐसे लोग होते हैं, ये क्या करते हैं 1 महीने बाद ये सामान वापस करके चले जाते हैं। उन्होंने 2-3 कमेंट और पास करा, पता नहीं मैं बोलूंगा तो उसकी जॉब ना चली जाए। उन्होंने बिल्कुल वाहियात रेसिस्ट कमेंट पास करे, इंडियन नहीं, हमें कौन सी कम्युनिटी वो नहीं बोलूंगा, बट उसने एकदम वाहियात कमेंट पास करे। मुझे हैरानी हुई कि यार मैं ऐसे देश में एक इतनी एक कहते हैं डेवलप्ड नेशन सो कॉल्ड, और वहाँ पे मैं एक इंडियन से ही एक ऐसी बात सुन रहा हूँ मैं, तो बड़ा बड़ा मुझे दुख हुआ। मैंने कहा यार मैं कैसे इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ। हो सकता है कि कोई और लोग आते होंगे, वो 30 डेज़ में 15 डेज़ में, जितना भी आपकी रिटर्न पॉलिसी उसमें यूज़ करके आपको सामान दे देते होंगे, ठीक है, बट सब ऐसे नहीं होते यार। और अगर आपका, मेरा तो सिंपली कंसर्न ये था, अगर आपका सामान निकालते हुए टूट रहा है और उसमें हो रहा है, तो क्या पता यार ये भी घर लाते लाते टूट जाए, तो मुझे पूछना पड़ेगा यार मैं रिटर्न कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, है ना। अब तुम कहते हो अनयूज चीज़ें वापस ला सकते हो, यार आपको खुद की कंपनी की पॉलिसीज पता है।
मैं आपको बोल रहा हूँ वॉलमार्ट के एम्प्लॉयज़, क्या आपको खुद की कंपनी की पॉलिसीज़ पता है? क्या आपने खुद कभी पढ़ के देखी है? और दूसरी बात यार, आप कैसे बोल सकते हो कि ये बंदा आता है कि ये 30 दिन में चीज़ें वापस करके ले जाता है? आप क्या मुझे जानते हो? या आपने जो बोला कि इनके जैसे बंदे आते हैं, और भी आपने जो जो कमेंट पास करा, यार कोई हम इंडिया से या फिर जो भी लोग आते हैं, मोस्टली लोग आते हैं ना, मोस्टली, मुझे नहीं पता कि दुख क्यों होंगे, मोस्टली लोग आते हैं यहाँ प्रोग्रेस करने के लिए आते हैं, पैसे कमाने के लिए आते हैं, अपना अपने आप को अच्छा करने के लिए आते हैं, बैक होम इंडिया में पैसे भेजने के लिए आते हैं, ये सब काम अच्छा काम करने के लिए आते हैं। यार ये सब सुनने के लिए कोई नहीं अपना 20-30 लाख रुपए इतना खर्च करके इस देश में आता है लगाने के लिए, कि तुम जैसे लोग कि भाई जाते हो कमेंट पास करते हो। यार इतनी इंसल्ट मेरी इंडिया में नहीं हुई जितना तुमने वहाँ करा। मैं बाद में, मुझे दूध लेना था, मुझे और भी कुछ ग्रोसरीज लेनी थी, वो मुझे लेनी ही याद नहीं रही, सिर्फ इसी कमेंट की वजह से। मुझे नहीं पता ये कमेंट मेरे दिमाग में कितने दिन तक चलता रहेगा, क्योंकि किसी ने यार, मतलब जो यार तुमने कमेंट पास किया था, तुम पे अगर खुद वो कमेंट कोई करता तो तुम्हें कैसे लगता है यार? वो पता है 500 सॉरी $448 समथिंग की साइकिल थी। इतनी की साइकिल नहीं मिलती यार इंडिया में। हम यहाँ खर्च रहे हैं, और मैंने सिंपली इसलिए करी कि यार मैं ओवर रीड्स करना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता तुम्हारी साइकिल की क्वालिटी क्या थी, मैंने सिर्फ वो साइकिल इसलिए जाने को, एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिक बाइक ही लेने गया था मैं वहाँ पे, पर मुझे मिली नहीं, और जो मिली थी उसका भाई बहुत ज़्यादा था, तो मेरे बजट में ये चीज़ आई, मैंने कहा चलो भाई यही चला लेते हैं। एक बात बताओ यार, तुम्हारी कंपनी ने अगर कुछ पॉलिसी डाली हुई है तो तुम उस पर क्यों क्वेश्चन कर सकते हो? अपनी कंपनी को बोलो ना कि वो चेंज करें, कंपनी को बोलो। या फिर क्या वॉलमार्ट के एम्प्लॉयज़ को यही सिखाया जाता है? यार मैंने भी वॉलमार्ट में काम करा है, ठीक है, मैंने भी नवंबर 2021 से लेके मई 2021 तक मई 2022 तक काम करा हुआ है, फिर मैंने कोई और जॉब कर ली थी। यार इंडियन ही, मैंने सुना था ये कि चीज़ इंडियन ही इंडियन को, अब मैं अपना वॉलमार्ट का एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा इस पर, बट जो मेरा जॉब का था, बट यार मैं, ये चीज़ मैंने सुनी थी, बट अब अच्छी तरह से देख भी लिया यार कि कनाडा में ना इंडियन ही इंडियन को ऐसे करते हैं। अब मुझे नहीं पता यार, पर मैं सीरियसली, एक तो वॉलमार्ट की वजह से मुझे ये आज उंगली में चोट लगी है, और उंगली में चोट के अब दिमाग में भी चोट लगी है, यार उसके एम्प्लॉय ने क्या बोल दिया, तो दिस थिंग रियली हर्ट्स। और भाई अगर आप लोग आ रहे हो कि भाई आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कनाडा में, वॉलमार्ट में, तो भाई अपने इंडियन ही ना, मैं मतलब लिटरली अभी तक यार किसी, मतलब क्या बोलूँ मैं, किसी ऐसी कोई कम्युनिटी को नहीं बोलूँगा मैं किसी को, बट किसी गोरे ने भाई आज तक मुझे कोई ऐसा कोई कमेंट नहीं करा, या फिर कुछ ऐसा वो नहीं करा कभी। बहुत बहुत रेयर हुआ यार, ये इंडियन का क्या हो रखा है यार? तुम खुद के बंदों को यार ऐसे बोल रहे हो यार। चलो खुद के बंदे को नहीं, अगर कोई गलती है तुम्हारे पे कोई प्रूफ होना चाहिए ना, कि मैं हर महीने आता हूँ सामान लेके देने चले जाता हूँ मैं आई यूज टू बी अ लॉयल कस्टमर फॉर वॉलमार्ट। मैं कुछ भी सामान होता था, मैं वॉलमार्ट में जाता था कि यार सस्ता आइटम मिलता है यहाँ पे, आज के बाद नहीं आऊँगा भाई वॉलमार्ट में, एटलीस्ट जब तक मैं कनाडा में हूँ। पता नहीं हूँ कि कितने टाइम तक हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा है देश, बट सीरियसली ड्यू टू दिस थिंग ना, वॉलमार्ट में तो भाई कभी नहीं आने वाला। मैं जाऊँगा कहीं भी दूर, मुझे कितना भी दूर जाना पड़े, बट सॉरी भाई, महंगा खर्च लूँगा, मैं महंगा खा लूँगा, बट जो ये इंसिडेंट हुआ है ना भाई, वॉलमार्ट वालों सुधार लो। बाकी तो सॉरी अगर मैंने कुछ गलत शब्द बोले हों, बट आई एम रियली रियली फ्रस्ट्रेटेड। मैं शायद वो जो भी आपने कमेंट करा, मैं सारा कमेंट तो नहीं पढ़ूंगा ना, मैं अपने आप को दिमाग को करना चाहता हूँ, मेरी मे बी शायद आपकी जॉब वगैरह कुछ चले जाए, बट आई एम रियली सॉरी, दैट वॉज रियली शेमलेस टू यू, सीरियसली। आई मीन शेमफुल, शेमलेस, वट एवर, बट सीरियसली आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड बाय दैट थिंग।